शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन अब बाजार गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी की बात करें तो लगभग 30 अंकों की गिरावट रही और ऊपरी स्तर से करीब 100 से 120 अंकों की गिरावट देखने को मिली। 24,400 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। वहीं बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तर से गिरावट नजर आई और करीब 90 अंक गिरकर 58,200 के लेवल पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। इंडेक्स की अगर बात करें तो आईटी ने आज काफी अच्छा परफॉर्म किया अगेन, और यहां पर हमने इंडेक्स में करीब 2.5% तक की तेजी देखी है। इसके अलावा अगर बात करें तो एफएमसीजी शेयरों में कुछ हद तक थोड़ी हल्की फुल्की तेजी नजर आई। इसके अलावा तमाम इंडेक्स आज गिरावट पर ही कारोबार करते हुए दिखे और सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी रियल्टी और निफ्टी मेटल में देखने को मिली। आज के बाजार पर क्या सलाह रहेगी आपकी और कल के लिए कैसे देख रहे हैं आप बाजार की ओपनिंग को? स्वदेश के सारे दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम इज नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। देखिए, जिस तरीके से मार्केट में क्लोजिंग हुआ, ये आज 11 साढ़े 11 के बाद लग ही रहा था, क्योंकि आप देखेंगे कॉस्पी मार्केट भी, ऑलमोस्ट कोरियन मार्केट भी एक लोअर सर्किट के आसपास हिट हो गया था 2 बजे के बाद। अब रिसेंटली अच्छा खासा चला है निफ्टी। हमने देखा था 3 टाइम्स अटेम्प्ट देने के बाद 24,000 के आसपास का जो ब्रेकआउट आया था, रिसेंटली अच्छा खासा चला है। सो एक छोटा सा हेल्दी करेक्शंस, ज्यादा करेक्शन नहीं है, जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शन ही बोलेंगे। 24,398 के आसपास का क्लोजिंग था। सो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का क्लोजिंग है, एक बार हो सकता है कि अगेन आपको 24,300 से लेके 24,270 तक रिविजिट होते हुए दिखे, लेकिन व्यू ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा। 24,600, 24,650 मुझे लगता है कि ऑन द वे बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे नेक्स्ट आने वाला मैक्स टू मैक्स 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। और रही बात निफ्टी बैंक का, रिसेंटली हमने एचडीएफसी बैंक के जैसे दिग्गज बैंक चलते हुए देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक मुझे आज थोड़ा थकान सा ऐसा महसूस हो रहा है, लग रहा है। और एक बार प्रॉफिट बुकिंग आपको 57,650 से लेके 57,800 तक मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज है। ये अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन 1-2 दिन हो जाती है तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि आपको 2 हफ्ता 3 हफ्ता मैक्स टू मैक्स आपको एक बार 59,900 से लेके 60,000 तक निफ्टी बैंक आते हुए दिखाई देगी। मोटा मोटा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही हमारा व्यू पॉजिटिव है। बाकी एक बार छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, वो हेल्दी करेक्शंस के तौर पे ही देखेंगे जी। तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है एक हेल्दी करेक्शन के तौर पर। आज की जो क्लोजिंग है उसे प्रदीप जी ने देखा और कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक क्विक राय आपकी भी जानना चाहते हैं मार्केट्स पर, और खास तौर पर देखिए आईटी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया आज। कल के सेशन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आईटी के मूव्स कैसे देखें इन्हें? क्योंकि देखिए एक दिन अच्छा बाउंस बैक नजर आता है, वहीं दूसरे दिन फिर से गिरावट पे कामकाज होता है और अब अर्निंग्स की भी शुरुआत होगी। 9 जुलाई को टीसीएस अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी। कैसे देख रहे हैं आप आईटी की चाल को यहाँ पर? सबसे पहले आपको गुड इवनिंग और प्रदीप को भी। एंड नो डाउट आईटी ने काफी अच्छी मोमेंटम दिखाई है, बट सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा और कंसर्न भी यही रहेगा कि क्या आईटी की चाल अपने दम पे यहाँ से और भी अच्छे खासे लेवल दिखा सकती है कि नहीं दिखा सकती। तो आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से अपना इंडियन आईटी टोटली डिपेंडेंट रहा, या तो एक्सेंचर के रिजल्ट की बेस पे, या तो आप एंट्रोपिक एआई की बात करो, या तो आप दूसरे एआई की बात करो। यानी कहीं ना कहीं कुछ भी मार्केट में नया आता है एआई को लेके और इसकी डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट हमारे आईटी काउंटर्स में देखने को मिलती है। तो फिलहाल हमारा आईटी काउंटर उस लेवल पे खड़ा है जो फिलहाल अपने पैरों पे नहीं लेकिन बैसाखी पे खड़ा है, ऐसा आप कह सकते हो। नो डाउट टीसीएस का रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है, बट यहाँ पे जो व्यू अपनाना है पर्टिकुलरली आईटी काउंटर्स को लेके, वो साइडवेज रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन का रहेगा। यहाँ पे नई पोजीशन बना के चलने की कोई सलाह हमारे ओर से नहीं है। यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया जानना है तो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। आईटी काउंटर्स टाइमिंग के लिए टाइम वाइज करेक्शन में आ चुके हैं, मुझे कोई पर्टिकुलर रिटर्न यहाँ पे नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ पे ये काउंटर्स पर्टिकुलर उन लोगों के लिए बहुत सही है जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, जिनका नजरिया 5 साल से ज्यादा का है।
सो टाइमिंग के लिए शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म टोटली अवॉइड करके चले। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म है, आप जा सकते हो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। राइट, जिनका नज़रिया अल्ट्रा लॉन्ग टर्म है वो ही यहाँ पर पोजीशन बनाकर चलिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर आईटी में देखने को मिल रही है। चलिए अब सवाल को शामिल कर लेते हैं। निसार बिजली का सवाल हमें मिला है। एरेडा के 500 शेयर है इनके पास, 135 पर इन्होंने यहाँ पर एंट्री की थी और देखिए 4800 का नुकसान होता हुआ आज भी एरेडा में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली और आज की जो क्लोजिंग थी वो 125 रुपये पर एरेडा ने क्लोजिंग दी है। प्रदीप जी, एरेडा की अगर बात करें तो 6 महीनों में 14% की गिरावट, एक रिकवरी का अटैम्प्ट इसने मार्च के बाद दिया था, लेकिन फिर से डाउन ट्रेंड यहाँ पर लगातार बना हुआ है। एक साल में भी 24% तक टूटता हुआ नजर आया। पावर रेन्यूएबल की जो थीम है वो काम कर रही है, लेकिन एरेडा में डाउन ट्रेंड लगातार बना हुआ है। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी इन्हें, और एक राय रखिएगा पावर एंड जनरेशन थीम पर। देखिए, ओवरऑल पावर एंड जनरेशन थीम पे हमारा कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम में मुझे लगता है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में पॉजिटिव है। लेकिन एरेडा जैसे स्टॉक, जैसे कि आप देखेंगे सिंस अगस्त 2024 से लगातार एक सेलिंग प्रेशर इसमें बना है। वीकली, मंथली एज वेल एज डेली चार्ट में तीनों टाइम फ्रेम, स्पेशली मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम में नेगेटिव जोन पे ही है। सो क्योंकि उनका बाइंग ज्यादा दूर नहीं है, 135 के लेवल पे है, 125 के आसपास का क्लोजिंग है, तो एक बार वेट करके जाइए। मुझे लगता है कि 112 के आसपास का अगर आपका एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाते हैं तो कोई भी डेड कैट बाउंस आता है, डेड कैट बाउंस पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाएगा। अल्टीमेटली सेल ऑन राइज व्यू लेके चलना है और आपका कॉस्ट ज्यादा ऊपर नहीं है बाइंग, सो एक बार वेट करके जाइए। जैसे ही 132 135 के आसपास मिलता है आप एक बार एग्जिट कर जाइए और दूसरे किसी स्टॉक में शिफ्ट हो जाइए। बिल्कुल ठीक, तो एरेडा पर ये सलाह और एग्जिट कर सकते हैं आप, और दूसरे किसी स्टॉक में अपना ऑल्टरनेटिव निवेश भी लगा सकते हैं। दूसरे सवाल को शामिल करेंगे। आरती धाकर का सवाल आया है, टीसीएस को लेकर सवाल है। 88 क्वांटिटी है और 2850 इनकी एंट्री है, काफ़ी बड़े नुकसान में है इन लेवल्स पर। हालांकि आज पूरे आईटी पैक ने अच्छा परफॉर्म किया, टीसीएस में भी करीब 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। 2095 के लेवल पर आज क्लोजिंग दी है और इनकी जो बाइंग है वो 2850 है। कुणाल जी, कैसे देख रहे हैं? अभी आपने आईटी और टीसीएस पर राय रखी, लेकिन इनके लेवल्स देखकर बताइए, बड़े नुकसान में है ये इस वक्त। सबसे बड़ा कंसर्न आज के टाइम पे यही है कि एक टाइम पे टीसीएस जैसी कंपनी ने 4300 4500 के लेवल पे बाईबैक ऑफर लेके आई थी। ये 1-2 साल पहले की बात है और वही टीसीएस आज आधे प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरा आइरोनी ये है, 250 के लेवल पे विप्रो लेके आई थी, लेकिन आज 250 के लेवल से भी नीचे है, यानी कि अपने 200 के लेवल से भी नीचे है। सो यहाँ पे व्यू टीसीएस जैसे स्टॉक को लेके पॉजिटिव साइड का तो मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ उनकी खरीदारी ऊपर के लेवल की है एंड एक बाउंस बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है। उस बाउंस बैक के लिए हम यहाँ पे एक बार एवरेज करके चल सकते हैं और बाउंस बैक में 2300 से लेकर 2400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और कोई भी यहाँ से उछाल मिलता है वो सेल और राइज की स्ट्रेटेजी के साथ ही कैपिटलाइज करना चाहिए। सो अगर यहाँ पे अगर हम एवरेज करते हैं तो उनका ओवरऑल कॉस्टिंग जो है वो 2400 तक आ सकता है, 2400 2450 तक आ सकता है। एंड अगर उसके ऊपर का अगर उनको प्रॉफिट मिलता है तो वहां पे एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी, अगर उनका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो। हाँ, अगर 5 साल के ऊपर का नजरिया है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी एवरेज करके जा सकते हो। एक अच्छा खासा मुनाफा आने वाले टाइम में यानी कि लॉन्ग टर्म में हो देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो जो लेवल्स यहाँ पर कुणाल जी ने बताया है वहाँ पर एग्जिट करने की सलाह टीसीएस से। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद हसन का सवाल हमें मिला है। बीएसई के 20 शेयर इन्होंने बताए हैं, 3790 इनका बाइंग प्राइस है और इन लेवल्स पर नुकसान में है ये। आज अगर बीएसई की क्लोजिंग देखें तो देखिए करीब 3.5% टूट कर बंद होता हुआ नजर आया। 3678 पर आज बीएसई क्लोज हुआ है। इनके बाइंग प्राइस से ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन बीएसई मल्टी बैगर साबित हुआ। प्रदीप जी, आप बताइए, बीएसई ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न यहाँ पर निवेशकों को बनाकर दिए हैं, लेकिन अब रिकॉर्ड स्तरों से नीचे के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा हल्का होता हुआ नजर आया है। कैसे देख रहे हैं आप और क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? क्या अब यहाँ से निकल जाना चाहिए या फिर आने वाले दिनों के चार्ट्स और भी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं?
देखिए ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव बीएसई में हो चुका है। हम देखेंगे 2050 के आसपास का जो डीप था, जो एक अच्छा खासा लो देने के बाद जो बेस बना था 2250 2300 के लेवल के आसपास, उसके बाद एक तरफा इसमें अप ट्रेंड रहा वीकली एज वेल एज मंथली डेली चार्ट में, और कंटिन्यूअसली 4200 4300 तक वो कहीं ना कहीं टारगेट भी अचीव हुआ। लेकिन अभी एक तरफा रैली पॉसिबल है नहीं, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर मुझे लग रहा है कि फिर से आपको 3350 से लेके 3200 तक पॉसिबल है। ये फिर से रिविजिट होने के बाद का जो मूव रहेगा, उस मूव में क्योंकि अभी एनएससी का भी आईपीओ अनाउंसमेंट हो गया है, ऑलमोस्ट न्यूज मार्केट में आ रहा है, सो बीएसई ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है, थोड़ा बहुत इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद कंसल्टेशन फेज भी बाकी है, तो उनका जो बाइंग हुआ है कहीं ना कहीं थोड़ा अपर वैल्यूएशन में हो गया है। सो मैं बोलूंगा आप वेट करके जाइए, थोड़ा इट विल टेक सम टाइम, 2 से 3 क्वार्टर का व्यू रहेगा कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर से आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक। तो बीएसई पर ये सलाह, थोड़ा सा वेट आप कर लीजिए, प्रदीप जी की तरफ से ये राय आती हुई। आगे बढ़ेंगे। निकेश कुमार का सवाल आया है, मदरसन सुमी के शेयर से 500 क्वांटिटी है और करीब 31.5 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीद के रखे थे, और आज की अगर हम देखें तो 41 के प्राइस पर एक बार मदरसन सुमी के अगर हम प्राइसेस देख लेते हैं और उस पर अगर नज़र डालें, आज की क्लोजिंग देखें तो 143 के आसपास यहाँ पर इसकी क्लोजिंग होती हुई नजर आई। क्या सलाह होगी आगे के लिए कुणाल जी, कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स को? वेल, पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहे हैं, उनकी तो 3154 के अराउंड की खरीदारी है फिलहाल। स्टॉक 41 के अराउंड है। आई थिंक उनको फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 31 की खरीदारी है, 41 चल रहा है, तो 10 रुपए के हिसाब से आई थिंक उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करके ही चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में 44 जैसे ही ब्रेक होगा, 51 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, ये सलाह इन लेवल्स पर आती हुई। मदरसन वायरिंग के लिए ये दरअसल सवाल था, और अच्छे प्रॉफिट में भी ये नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। विवेक वाद्य का सवाल आया है, मुथूट फाइनेंस को लेकर ये पूछना चाहते हैं। 59 क्वांटिटी है और इनका एंट्री प्राइस 3420 है। आज की अगर हम मदरसन मुथूट फाइनेंस के चार्ट्स पर अगर नज़र डालें तो सबसे पहले देखना होगा कि आज की क्लोजिंग कैसी रही, और मुथूट फाइनेंस आज करीब 3116 के लेवल पर बंद होता हुआ नजर आया। हल्की फुल्की गिरावट यहां पर देखने को मिली है, और 6 महीने में डाउन ट्रेंड यहां पर नजर आया है। 1 साल के चार्ट्स देखें तो ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, हालांकि 17% के रिटर्न यहां पर बना कर दिए हैं। इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है, आधे % की क्लोजिंग आज इसमें देखने को मिली। प्रदीप जी, मुथूट फाइनेंस को कैसे देख रहे हैं आप? और अगर गोल्ड के प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार उतार चढ़ाव जारी है, हालांकि सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है अब दोनों देशों के बीच। थोड़ा बहुत सस्पेंस देखने को मिल रहा है, और काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन मार्केट भी हम कमोडिटीज़ में देख रहे हैं। क्या सलाह होगी? क्या गोल्ड के प्राइसेस के साथ ही इसमें हम तेज़ी और गिरावट के ट्रेंड देख रहे हैं, और इन लेवल्स पर इन्हें क्या करना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली हमने गोल्ड 20 बाय करने का सलाह दिया है, क्योंकि आई थिंक जब मैंने सेल कॉल दिया था उसके बाद फास्ट टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 4 से 6 महीना बाद। अब देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का अभी ऑलमोस्ट $4168 के आसपास का ट्रेड हो रहा है। सिल्वर ऑलमोस्ट $61-62 के आसपास का अभी भाव में ट्रेड हो रहा है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से जितना नीचे आना था आ चुका है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम मुझे गोल्ड सिल्वर में नहीं लग रहा है, और यहाँ से शार्प रैली नेक्स्ट 1.5 से 2 साल में आपको मिलेंगे, जिनके एटलीस्ट व्यू 1.5-2 साल है। मुझे लगता है कि गोल्ड आपको फिर से अगेन ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, और स्पेशली अगर मुथूट फाइनेंस का बात करेंगे 3124 के आसपास का प्राइस चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट मोर देन 20% से ज्यादा करेक्शन हो चुका है। अभी मुझे लगता है कि बेस फॉर्मेशन बन रहा है, अभी दिस इज द राइट टाइम फॉर बाइंग मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स, एंड 3124 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। अगेन मुझे लगता है कि 3350, उसके बाद आपको 3550 बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस 2950 के लेवल पे बाई करके जाना चाहिए, और जिनका भी ऐसा प्लानिंग है कि नेक्स्ट 1.5-2 साल, एटलीस्ट 1 साल भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक्चुअल में गोल्डन प्राइस में है, यहाँ से बाई करके जाना चाहिए।
बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से बाय रिकमेंडेशन है, अगर आप नई पोजीशन भी बनाना चाहते हैं तो एक स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया है मुथूट फाइनेंस के लिए, और गोल्ड के प्राइसेस को लेकर भी यहाँ पर प्रदीप जी ने अपना आउटलुक साझा किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अतुल गहलोत का अगला सवाल है। टाटा टेक के 500 शेयर है, एंट्री प्राइस 900 रुपये बता रहे हैं, और अगर आज टाटा टेक की क्लोजिंग देखें तो 2% की तेजी के साथ 725 पर बंद होता हुआ नजर आया। हालांकि इन लेवल्स पर इन्हें भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि 900 रुपये पर इन्होंने खरीदा था और 725 पर टाटा टेक जाता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल जी, यहां पर भी डाउन ट्रेंड था लेकिन मार्च के बाद से अच्छी रिकवरी टाटा टेक ने दिखाई है और करीब 6 महीने की बात करें तो 6% तक चढ़ता हुआ दिखा है। आगे के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? क्या इनके बाइंग प्राइस 900 रुपए पर जाता हुआ नजर आ रहा है टाटा टेक? टाटा टेक की बात करें तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें रिसेंट डेज में देखने को मिली है और 726 के अराउंड स्टॉक आ चुका है। पेडिग्री काफी अच्छी है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, बट उनका जो नजरिया है वो शॉर्ट टर्म को लेके है और शॉर्ट टर्म में उनका जो प्राइस है 900 वो आने के चांसेस फिलहाल कम है। सो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन को एक बार होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। अगर स्टॉक आने वाले दिनों में 780 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक बार आप एवरेज करके चलिए, और वर्स्ट केस में अगर स्टॉक वापस अगर 620 आता है तो वहां पे एक बार आप एवरेज करके चलिए। लॉन्ग टर्म के नजरिए से बात करें तो ये स्टॉक आपको 1100 तक से भी लेवल दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 to 4 क्वार्टर्स एक बार होल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो व्यू है, अगर 780 को हो जाता है आप एवरेज करिए, लोअर एवरेज के बेस पे आप जल्दी एग्जिट कर सकते हो। अगर नीचे आता है 620 630 तो वहां पे एक बार आप एवरेज कर सकते हो। 3 to 4 क्वार्टर की बात करें तो 1100 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। 3 से 4 क्वार्टर में 1100 तक के लेवल्स, यहाँ पर एक बड़ा टारगेट टाटा टेक में आता हुआ देख रहे हैं कुणाल जी, और ये सलाह इन लेवल्स पर भी आती हुई। आगे बढ़ेंगे, अर्जुन सिंह के सवाल को शामिल करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर सवाल है। 100 की क्वांटिटी खरीद के रखी है और 1270 इनका बाइंग प्राइस था। काफी बढ़िया प्रॉफिट में इन लेवल्स पर, क्योंकि 1412 पर आज आईसीआईसीआई बैंक ने क्लोजिंग दी है और करीब 1% गिरकर ही आज बंद होता हुआ नजर आया। प्रदीप जी, इस प्रॉफिट में क्या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि अब नतीजों का सीजन भी शुरू होने वाला है और बैंक के बिजनेस अपडेट्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं और मिले जुले और अच्छे कह सकते हैं हम बैंकिंग बिजनेस अपडेट्स को। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने एक महीने में काफी बढ़िया चाल दिखाई है, करीब 12 से 13% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। कैसे देख रहे हैं आप आईसीआईसीआई बैंक को? जी देखिए, यहाँ पे व्यू हो जाती है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, क्योंकि वो हमें पता नहीं है, तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली यू शुड बुक योर एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रॉफिट। अदरवाइज अगर आपके पास एटलीस्ट थोड़ा 1-1.5 साल है, मैं बोलूंगा बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्राइवेट बैंक इन दिस कंट्री, एज वेल एज अभी जिस तरीके से 58,000 के आसपास का बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। मैं होता तो मैं 67,000 के आसपास जिस टाइम पे बैंक निफ्टी होगा उस टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक आपको ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई होने के बाद 1650-1700 के आसपास का भाव मुझे लगता है कि उस टाइम पे पॉसिबल है। तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है, नो डाउट यू कैन बुक योर प्रॉफिट, बट अगर थोड़ा 1-1.5 साल टाइम देके जाएंगे तो मुझे लगता है कि इजीली 1650 से 1700 एंड ऑन द वे बहुत जल्दी आपको स्टॉक आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक। शॉर्ट टर्म का अगर आपका व्यू है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 1600 से 1700 तक के लेवल्स भी आईसीआईसीआई बैंक में नजर आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये सलाह आती हुई। आगे बढ़ेंगे, गौरव त्यागी का सवाल है। तेजस नेटवर्क के 100 शेयर है और एंट्री प्राइस इनका 625 से इन्होंने भी नजरिया हमारे साथ साझा नहीं किया है, लेकिन 6 महीने में 21% की तेजी यहाँ पर जरूर नजर आई और अगर 1 साल के चार्ट देखें तो यहाँ पर 21 से 22% की गिरावट देखने को मिली और इनके लेवल्स से थोड़ा नीचे आ चुका है। आज भी करीब 4% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ तेजस नेटवर्क्स नजर आया, करीब 7,500 से ज्यादा के नुकसान में है इस वक्त। कुणाल, तेजस नेटवर्क्स के चार्ट कैसे लग रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि इनके बाइंग प्राइस या उससे ऊपर जाता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में? तेजस नेटवर्क की बात करें तो फिलहाल स्टॉक देखने तो 547 के अराउंड ट्रेड कर रहा है एंड जो व्यू बन रहा है पर्टिकुलर काउंटर को लेके वो फिलहाल होल्ड करके ही चलने का बन रहा है। नो डाउट रिसेंटली 555 के नीचे का हमें आज क्लोज देखने को मिला, जो स्टॉक ने लास्ट वीक को बॉटम बनाया था। नाउ स्टॉक यहाँ से नीचे 510 505 तक के लेवल दिखा सकता है, बट एग्जिस्टिंग पोजीशन के एक बार होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है पर्टिकुलर काउंटर में। ऑलराइट, तो तेजस नेटवर्क्स में फिलहाल होल्ड करके चलने की ही सलाह आती हुई। आगे बढ़ेंगे, रश्मि सिंह का सवाल शामिल करेंगे। जुबिलेंट फूड को लेकर सवाल है।
445 की क्वांटिटी है, 558 इनका बाइंग प्राइस है और इन लेवल्स पर जानना चाहती है कि काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है तो क्या करना चाहिए। करीब 45,000 से ज़्यादा के नुकसान में है। आज जुबिलेंट फूड में अच्छी तेज़ी नजर आई, करीब 4% की तेज़ी के साथ 455 पर ये बंद होता है। इनके बाइंग प्राइस से ज़्यादा दूर तो नहीं है। प्रदीप, आज तमाम फूड डिलीवरी स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, चाहे स्विगी की बात करें, इटर्नल की बात करें। जुबिलेंट फूड हालांकि उनमें नहीं आता है, लेकिन इसमें भी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। आप इस पर राय रखिएगा कि इन्हें इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, और इसके अलावा अगर कोई नई पोजीशन बनाना चाहता है तो क्या कुछ आपको पसंद आ रहा है फूड डिलीवरी स्टॉक्स में? जी देखिए, आज सुबह ना मेरा ये कॉल भी था जुबिलेंट फूडवर्क्स और 454 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। 440 के लेवल पे मैंने बाई कॉल दिया था और 410 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह था। बिकॉज अब देखेंगे इससे पहले भी पास्ट ऑलमोस्ट 3 अप्रैल 2023 के लेवल पे, उसके बाद 1 मई 2024 दोनों टाइम्स ही हमने देखा 425 से लेके 430 पे बहुत बढ़िया एक बेस बना था और उस टाइम पे भी 410 के नीचे नहीं गया था। और इस बार भी सेम लेवल एंड सेम सिचुएशन, मुझे लग रहा है कि इस बार भी स्टॉक अगर किसी के पास है तो आपको 410 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशंस को लॉन्ग करके जाना चाहिए। पहला टारगेट आपको 485, उसके बाद 550 तक ऑलमोस्ट करेंट जोन से आप देखेंगे 20% का अपसाइड मैं देख पा रहा हूँ जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड पे आते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ जो मैं आज कॉल भी लेके आया था वो डिलीवरी काउंटर्स में से ही है, स्विगी का भी कॉल मैं लेके आया था। सो पहला जो टारगेट रहेगा स्विगी का वो रहेगा ऑलमोस्ट 290 के लेवल पे। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक सेलिंग कंप्लीट होने के बाद अभी जिस तरीके से बेस बन रहा है, एक मूव आपको 290 तक स्विगी में आते हुए दिखाई देंगे। सो करेंट जोन से बाय करके चलना है। 245 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और एक कॉल भी मैं लेके आया हूँ, कंपनी का नाम रहेगा फिजिक्स वाला। अभी 148 के आसपास का क्लोजिंग रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अभी नियर आईपीओ हाई बेस ब्रेकआउट जोन के आसपास है। यहाँ से भी स्टॉक हमें लगता है कि आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। 165 का पहला टारगेट, उसके बाद ऑलमोस्ट 190 का सेकंड टारगेट, 132 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 190 ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। ऑल राइट, तो फूड डिलीवरी स्टॉक्स पर ये व्यू और साथ ही आपके लिए कॉल्स भी लेकर आ गए हैं प्रदीप जी, और वीआईपी कॉल्स यहाँ पर दी है। फिजिक्स वाला पर बाय रिकमेंडेशन, टारगेट्स यहाँ पर 165 से 190 तक आते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस आपको 132 का मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा स्विगी पर भी यहाँ पर प्रदीप जी ने राय दी है और उस पर भी बाय रिकमेंडेशन है। आने वाले दिनों में अच्छी तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। चलिए, यहाँ पर 290 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 245 का मेंटेन करना होगा, बाय रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई। चलिए, वीआईपी कॉल्स की बात कर रहे हैं तो कुणाल, आपकी क्या कॉल्स रहेगी आज वीआईपी सेगमेंट के लिए? मेरे ओर से जो स्टॉक आज रहने वाले हैं वहां पे दोनों स्टॉक खरीदारी को लेके ये सबसे पहला जो स्टॉक है टाइटन है। 4605 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 4500 का हम यहाँ पे कैसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करो 4685 का पहला टारगेट है और वो जैसे ही ब्रेक होता है 4815 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है एसबीआई लाइफ है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चले। 1832 का अराउंड स्टॉक क्लोजिंग दिया है। 1800 का हम यहाँ पे कैसे मेंटेन करके चलेंगे। 1856 का पहला टारगेट है, वो जैसे ही ब्रेक होगा 1900 का दूसरा टारगेट भी हम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक, तो 2 बाय रिकमेंडेशन कुणाल की तरफ से। टाइटन पर आप 4605 के लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 4500 का लगाना होगा। पहला टारगेट 4685 और दूसरा टारगेट जो आएगा वो 4815 रुपए तक का आपको दिख सकता है। इसके अलावा एसबीआई लाइफ पर भी बाय रिकमेंडेशन 1832 के लेवल पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1800 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। साथ ही पहला टारगेट 1856 रहेगा और दूसरा टारगेट यहाँ पर 1900 तक का भी आता हुआ नजर आएगा। 2 बाय रिकमेंडेशन है कुणाल की तरफ से टाइटन एंड एसबीआई लाइफ पर, आप नजर बनाकर रखिए। आगे बढ़ेंगे और एक और सवाल को शामिल करेंगे। अमन बिश्त का सवाल हमें मिला है। फेडरल बैंक के शेयर इनके पास 50 क्वांटिटी है और 115 इनका बाइंग प्राइस है। इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि होल्ड करे या फिर सेल करके निकल जाए। फेडरल बैंक की अगर आज क्लोजिंग देखेंगे तो 331 के लेवल पर बंद हुआ है। हल्की फुल्की तेजी यहां देखने को मिली।
प्रॉफिट काफी बढ़िया इन लेवल्स पर हो रहा है क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से काफी ऊपर निकल चुका है। और फेडरल बैंक के अगर चार्ट्स भी देखें तो यहाँ पर एक साल में करीब 55% तक के रिटर्न बनाकर दिए हैं और 6 महीने में भी 28% से ज्यादा की ही तेजी देखने को मिली। कुणाल, फेडरल बैंक में जिन लोगों ने पहले निवेश किया उन्हें काफी बढ़िया रिटर्न है। 6 महीने से 1 साल के रिटर्न का जो चार्ट ट्रेंड हम देख रहे हैं सिर्फ ऊपरी स्तरों पर जाता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए या फिलहाल बने रहे? आने वाले दिनों में और भी अच्छे रिटर्न एक्सपेक्टेड है। फेडरल बैंक की बात करें तो व्यू यहाँ फेडरल बैंक को लेकर पॉजिटिव साइड का ही है। आप देखिए बाकी बैंकों के मुकाबले फेडरल बैंक का चार्ट काफी कन्विंसिंग है और काफी अच्छे लेवल पे है। वीकली चार्ट पे प्रीवियस जो टॉप था उसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। सो यहाँ से एक अच्छे खासे लेवल फेडरल बैंक पे हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 331 के अराउंड का क्लोजिंग है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। आने वाले दिनों में 345 जैसे ही ब्रेक होगा 368 तक के भी लेवल हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी। ऑलराइट, तो फेडरल बैंक पर ट्रेंड जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है और ये सलाह इन लेवल्स पर भी आती हुई। और चलिए अब इसी के साथ कल की तैयारी को हम यही समाप्त करेंगे। कुणाल